वेलकम बैक। आज हम इस पार्ट को डिज़ाइन करेंगे। इस पार्ट को डिज़ाइन करने के लिए हमारे पास डिफरेंट फीचर्स हैं जिनको हमने क्रिएट करना है और डिफरेंट कमांड्स को यूज़ करेंगे इन फीचर्स को क्रिएट करते हुए। इस पार्ट की ड्राइंग इन डायमेंशंस के अकॉर्डिंग हमने इस पार्ट को ड्रॉ करना है। तो स्टार्ट करते हैं इसके टॉप व्यू से और टॉप व्यू के बाद हम डिफरेंट कमांड्स यूज़ करेंगे इस पार्ट को ड्रॉ करने के लिए। फाइल न्यू पार्ट डिज़ाइन में चलते हैं और अपना रिक्वायर्ड प्लेन विच इज़ आवर टॉप प्लेन इसको हमने सेलेक्ट करना है और स्केच में जाना है। यहाँ पे मैं सबसे पहले एक ही सर्कल क्रिएट करता हूँ और जो मेरा बिल्कुल आउटर मोस्ट सर्कल है उसको मैंने क्रिएट करना है। 205 मिलीमीटर डाया है। फीचर्स में जाएंगे एक्सट्रूडेड बॉस बेस और इसको मैं 11 मिलीमीटर एक्सट्रूड कर लेता हूँ। अब ज़रा देखें ऊपर वाला फीचर हम किस तरह से क्रिएट करेंगे। उसके बाद ये फेस सेलेक्ट करते हैं और स्केच में जाते हैं। यहाँ पे सबसे पहले मैं सेंटर लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। तो एक हॉरिजॉन्टल सेंटर लाइन भी ड्रॉ कर लेते हैं, डबल क्लिक, और एक मैं वर्टिकल सेंटर लाइन भी ड्रॉ कर लेता हूँ। उसके बाद सर्कल कमांड और यहाँ पे मैं एक सर्कल ड्रॉ करता हूँ। इनफैक्ट सर्कल मैंने समवेयर इस पॉइंट पे ड्रॉ करना है और इसकी रिक्वायर्ड डायमेंशन दे देते हैं। सो रिक्वायर्ड डायमेंशन डाया इसका 18 मिलीमीटर है और इसका डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन दैट इज 75 डिवाइड बाय 2। सो दैट इज बेसिकली 75। ओके, उसके बाद लाइन कमांड सेलेक्ट करते हैं और इस पॉइंट से ऑनवर्ड स्ट्रेट मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूं। प्रेस एस्केप, अगेन प्रेस एंटर और इस पॉइंट से ऑनवर्ड मैं एक लाइन ड्रॉ कर दूंगा। प्रेस एस्केप। ओके, उसके बाद मैंने क्या करना है, उसके बाद मैं यहाँ पे डिफरेंट मैंने इसी तरह के 4 फीचर्स क्रिएट करने हैं। तो यहाँ पे सर्कुलर पैटर्न की कमांड में जाते हैं, एंटिटीज टू पैटर्न सेलेक्ट करते हैं, 1 2 3, क्लिक ओके, और कन्वर्ट एंटिटीज़ में जाएंगे और इस सर्कल को मैं कन्वर्ट कर लेता हूँ। दैट्स इट। अब ट्रिम एंटिटीज़ में जाते हैं और जो भी मेरी लाइंस जो मुझे रिक्वायर्ड नहीं है उनको मैं ट्रिम कर लेता हूँ और इस तरह से मेरे पास ये 4 फीचर्स क्रिएट हो जाएंगे जिनको अब मैं एक्सट्रूड कट कर सकता हूँ। दैट्स इट। फीचर्स, एक्सट्रूडेड कट और नीचे की डायरेक्शन में थ्रू ऑल यूज़ करेंगे। क्लिक ओके। ये मेरे पास फीचर्स क्रिएट हो गए। उसके बाद आप ऊपर वाला फीचर क्रिएट करते हैं। स्केच में चलते हैं और यहाँ पे 3 सर्कल्स में ड्रॉ करूँगा, सर्कल 1, सर्कल 2 एंड सर्कल 3। सर्कल 3 को मैं रिप्लेस कर दूंगा कंस्ट्रक्शन लाइन के साथ। अब इनकी डायमेंशन दे देते हैं। इनसाइड सर्कल की मेरे पास डायमेंशन आ जाती है 90। उसके बाद सेकंड सर्कल की मेरे पास डायमेंशन आ जाएगी, जस्ट मेक श्योर कि मैं सेकंड सर्कल ही सिलेक्ट करूं क्योंकि बिल्कुल ओवरलैप हो गए हैं, 105 सेकंड सर्कल की, और थर्ड वाले की मेरे पास डायमेंशन होगी 130। उसके बाद मैं अगेन सेंटर लाइन ड्रॉ करता हूं। एक हम सेंटर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं हॉरिजॉन्टल, डबल क्लिक, और एक मैं वर्टिकल, और एक एंगल पे भी मैं सेंटर लाइन को ड्रॉ कर लेता हूं और इसका एंगल डिफाइन कर देते हैं किसी भी लाइन से, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल लाइन से, एज 45 डिग्री। उसके बाद इस पॉइंट पे मैं एक सर्कल ड्रॉ करता हूं और सर्कल की रिक्वायर्ड डायमेंशन मैंने 25 मिलीमीटर रखनी है एज पर माय ड्राइंग, और इसको भी स्ट्रेट लाइंस के साथ यहाँ पे कोइंसाइड कर देंगे। और सिमिलरली प्रेस एस्केप, प्रेस एंटर, अगेन इस पॉइंट से इस पॉइंट तक। ओके, अब इन पे मैं रिलेशन डिफाइन करता हूँ। ये ज़रा देख लें, गौर से देखने वाली चीज़ है थोड़ी। इनका बेसिकली मैंने पैरेलल रिलेशन देना है। तो तीनों लाइंस को सिलेक्ट करना है कंट्रोल प्रेस करके और मेक पैरेलल कर देना है, यानी सेंटर लाइन के पैरेलल करना है। और उसके बाद इसका रिलेशन मैं यहाँ पे मेक टेंजेंट भी दे सकते हैं। यस, दूसरे का ऑलरेडी टेंजेंट डिफाइन है। और ये वाली लाइंस में ट्रिम कर देता हूँ। थोड़ा जूम करते हैं और ये वाली लाइन, और प्लस इसी तरह जो ये वाली लाइंस हैं इनको भी मैं ट्रिम कर देता हूँ। दैट्स इट। ओके, अब चलते हैं
और इसी तरह के हमने 4 फीचर्स क्रिएट करने हैं, तो डायरेक्टली हम सर्कुलर पैटर्न की कमांड में चलेंगे और यहाँ से रिक्वायर्ड एंटिटीज टू पैटर्न सेलेक्ट कर लेने हैं, क्लिक ओके। और ये वाली लाइंस भी मैं ट्रिम कर देता हूँ। दैट्स इट। तो अब मेरा ये वाला फीचर क्रिएट हो चुका है। अब इसको एक्सट्रूड करते हैं और इसको मैंने एक्सट्रूड कर लेना है। कॉन्टूर सेलेक्ट करेंगे और इसकी जो एक्सट्रूजन है दैट इज 29 मिलीमीटर, क्लिक ओके। उसके बाद यहाँ पे जो दरमियान वाला फीचर है इसकी भी ज़रा हमने थोड़ी सी एक्सट्रूजन को ठीक करना है, तो थोड़ी ज़्यादा एक्सट्रूजन है। तो सबसे पहले मैं कन्वर्ट एंटिटीज़ में ये वाला सर्कल कन्वर्ट करता हूँ और एक और सर्कल क्रिएट कर लेते हैं। फीचर्स में जाएंगे, एक्सट्रूडेड बॉस बेस, और यहाँ पे बेसिकली मैंने 11 ऑलरेडी एक्सट्रूड किया हुआ है, इसकी मैंने 25 करनी थी। तो 25 माइनस 11 इज़ 14 मिलीमीटर मैंने इसको एक्सट्रूड कर देना है। अगेन इसी स्केच को हम सिलेक्ट कर सकते हैं और एक्सट्रूडेड कट में जाएंगे, ये वाला कॉन्टूर सेलेक्ट करेंगे, इसको मैं डिलीट करता हूँ। ये वाला कॉन्टूर सेलेक्ट करेंगे और ये होल क्रिएट करना है हमने, तो नीचे की तरफ थ्रू ऑल, क्लिक ओके, दैट्स इट। उसके बाद हमने यहाँ पे नीचे अगर हम देखते हैं तो हमने कुछ फीचर्स क्रिएट करने हैं, वो हम रिवॉल्व एक्सट्रूजन से कर सकते हैं। तो रिवॉल्व एक्सट्रूजन से ही करेंगे उनको। फ्रंट प्लेन सेलेक्ट करते हैं और स्केच में जाते हैं। यहाँ पे मैं अपना ये ग्रे वाले एरिया की बजाय मैं हिडन लाइंस को विजिबल करता हूँ, ताकि हम एग्जैक्टली इस पॉइंट से, अगर हम ड्राइंग में देखते हैं तो हमने समवेयर इस पॉइंट से स्टार्ट लेना है और यहाँ पे एक लाइन क्रिएट करनी है। अब मैं डायमेंशन दे देता हूँ, तो ये वाली अगर हम डायमेंशन देखते हैं तो दैट इज 72 डिवाइड बाय 2, 36, और ये वाली डायमेंशन 45 मिलीमीटर। और सिमिलरली ऊपर वाली डायमेंशन फ्रॉम माय ओरिजिन यानी वर्टिकल डायमेंशन आ जाएगी, दैट इज 16.5 मिलीमीटर, दैट्स इट। तो डायरेक्टली फीचर्स में जाएंगे, रिवॉल्व कट में जाएंगे और एक्सेस ऑफ रेवोल्यूशन सेलेक्ट करेंगे। इसको वापस मैं लेके आता हूँ अपने ग्रे एरिया। एक्सेस ऑफ रेवोल्यूशन यहाँ से टेम्परेरी एक्सेस लेके आएंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे, क्लिक ओके। तो ये मेरे पास जो है वो मेरा रिक्वायर्ड एक रिवॉल्व कट क्रिएट हो गया। अब मुझे टेम्परेरी एक्सेस की ज़रूरत फ़िलहाल अभी बाद में भी पड़ेगी अभी, तो इसलिए मैं इनको रहने देता हूँ। अब ऊपर वाले हमने होल्स क्रिएट करने हैं। तो होल्स हम किस तरह से क्रिएट करते हैं, सिंपली होल विजिट की कमांड में चले जाएंगे, डायरेक्टली ये वाले होल सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे M12 स्पेसिफिकेशंस के होल क्रिएट कर लेंगे। थ्रू ऑल पोजीशंस में जाएंगे, फेस सेलेक्ट करेंगे और एग्जैक्टली इनके जो सेंटर पोजीशंस हैं उनको लोकेट करके इनको प्लेस करते जाते हैं। और सिमिलरली यहाँ पे क्लिक ओके। ये मेरे पास होल्स क्रिएट हो गए। होल्स के अंदर हमने थ्रेड्स देनी है, तो थ्रेड्स हम दे सकते हैं यहाँ से, इसी के नीचे थ्रेड्स की कमांड होती है। तो यहाँ पे आपने इसको ओके करते हैं तो थ्रेड लोकेशन बतानी है। सो फॉर एग्जांपल कोई सा एक थ्रेड लोकेशन सेलेक्ट करें, ये वाली। उसके बाद कहाँ तक हमने लेके जाना है, अप टू सिलेक्शन। और अगेन हम नेक्स्ट एज सेलेक्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट एज मेरा ये वाला जिसको सिलेक्ट करना है और रिक्वायर्ड जो मेरे पास स्पेक्स हैं दैट इज़ M12 बाय 1.5, यही मैं सिलेक्ट करूँगा, क्लिक ओके। ये मेरे पास यहाँ पे अंदर थ्रेड्स क्रिएट हो गई हैं। यही थ्रेड्स मैंने दूसरी तरफ भी लेके जानी है, तो अगेन हम सर्कुलर पैटर्न कर सकते हैं। सर्कुलर पैटर्न में जाएंगे और यहाँ पे रिक्वायर्ड फीचर टू पैटर्न सेलेक्ट करते हैं। डिज़ाइन ट्री से ही मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ थ्रेड्स और उसके बाद डायरेक्शन स्पेसिफाई करते हैं। डायरेक्शन मैंने ये वाली देनी है। नंबर ऑफ इंस्टेंसेस मुझे 4 रिक्वायर्ड है विद इक्वल स्पेसिंग, क्लिक ओके। तो ये मेरे पास जो थ्रेड्स हैं इस तरह मेरे चारों होल्स पे क्रिएट हो जाएंगे यूजिंग सर्कुलर पैटर्न।
तो अब मुझे टेम्प्रेरी एक्सेस की ज़रूरत नहीं है, टेम्प्रेरी एक्सेस मैं हाइड कर देता हूँ और रिक्वायर्ड अपीयरेंस भी दे देते हैं। रिक्वायर्ड अपीयरेंस में स्टील की दे दूंगा। स्टिल इस पार्ट को बनाते हुए अगर कोई आप लोगों का क्वेश्चन है तो इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।